एपिसोड 8 की स्टार्टिंग साओकी को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने कैसल में वापस आ गया था और वो काफी ज्यादा घायल था क्योंकि लास्ट एपिसोड में लिली के किंगडम से आए मैसेंजर ने उसे बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। इधर साओकी भी अब बोल रहा था अगर उसके पास प्रोटेक्टिव डिवाइन टेक्निक नहीं होती तो वो वहीं मारा जाता, और अब अपनी बुक में अपनी मेरिडियंस को रिकवर करने का मेथड खोजने लगता है और अब उस बुक को वहां रखकर चला जाता है। तभी उस बुक में येफिंग की पिक्चर दिखाई देती है जो कि उसकी लास्ट लाइफ की थी और उस पिक्चर को क्रॉस कर रखा था, जो कि बताता है कि येफिंग मारा गया। अब सीन येफिंग पर आता है जो एक फॉरेस्ट के बीच में होली फायर सेक्ट के पास आ जाता है और कहता है आखिर सुप्रीम स्क्रिप्चर मुझे इस डिस्ट्रॉय हो चुके फायर सेक्ट के पास क्यों लाया है। और अब उस गेट में एंटर करता है जहां वो एक जगह पर रुककर देखता है वहां पर एक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बना था। तभी वो वहां पर कुछ ह्यूमंस बॉडीज को भी देखता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी के ड्रेन होने की वजह से स्टैच्यूज में बदल गए थे। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ के ड्रैगन स्टैच्यूज से स्पिरिचुअल बॉल येफिंग पर अटैक करने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और येफिंग एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ आगे बढ़ने पर उसे एक थ्रोन दिखता है। तो येफिंग कहता है क्या इसी थ्रोन की एनर्जी की वजह से सुप्रीम स्क्रिप्चर उसे यहाँ लाया है। पर तभी एक ओल्ड मैन येफिंग के चारों ओर घूमते हुए उसके सामने आता है जो साला पागलों की तरह हंस रहा था और उसके साथ वैसे ही पर्पल चेन्स भी जुड़ी थी जो येफिंग के पास भी बार बार अपेयर हो रही थी। इधर येफिंग पूछता है आखिर वो ओल्ड मैन कौन है। तो वो ओल्ड मैन कहता है वो है जो आज येफिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को चूसने वाला है ताकि वो 9 हेवन दाव प्लेस से रिवेंज ले सके, और येफिंग पर अटैक कर देता है। तो येफिंग अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है पर वो ओल्ड मैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर एक अजीब रिएक्शन के साथ कहते हैं वो 9 हेवन दाव प्लेस को नहीं हरा सकते, और येफिंग से पूछते हैं बाय द वे उसकी क्वी एनर्जी कैसी है। तो येफिंग उन पर अटैक करता है लेकिन तभी वो ओल्ड मैन येफिंग के पीछे अपेयर होकर कहते हैं तुम सिर्फ एक बाइडन लेवल के कल्टिवेटर हो तो तुम कैसे हेवनली गेट में एंटर कर पाए। और येफिंग के पास आकर कहते हैं आखिर तुम्हें अपनी दावकी कैसे मिली, मैं तुम्हारी दावकी को टेस्ट करना चाहता हूँ। पर तभी येफिंग उन पर दोबारा अटैक करता है लेकिन वो फिर से वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो येफिंग दोबारा एक जंप लगाकर उनकी तरफ बढ़ता है पर वो येफिंग को हवा में ही पकड़कर नीचे फेंक देते हैं, जिससे येफिंग भी कहता है आखिर ये ओल्ड मैन कितना पावरफुल है। इधर वो ओल्ड मैन उसी थ्रोन के पास आकर येफिंग से कहता है क्या वो होली लॉर्ड बनना चाहता है, और रोते हुए कहते हैं वो कई 100 सालों से यहाँ पर किसी राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं जो कि होली फायर टोकन को इनहेरिट कर होली लॉर्ड बन पाए, पर उन्हें आज तक कोई भी राइट पर्सन नहीं मिला। इधर येफिंग उस ओल्ड मैन से पूछता है आखिर उसका इस प्लेस से क्या रिलेशन है, वो इतने पावरफुल होने के बाद भी यहाँ से चले क्यों नहीं गए। अब ओल्ड मैन कहते हैं क्या उसे वहाँ वो चेन्स नहीं दिख रही। फिर कहते हैं तुम्हारी चेन्स अभी काफी कमजोर हैं पर फिर भी तुम हेवनली फायर दाव प्लेस में एंटर कर पाए हो। इधर येफिंग भी उन चेन्स को देखकर कहता है आखिर ये कब अपेयर हुई। इधर वो ओल्ड मैन भी येफिंग की बॉडी को देखकर कहते हैं तुम्हारी बॉडी एम्परर बॉडी है, और तभी एक फायर आर्मर को अपनी पावर से येफिंग की बॉडी में डाल देते हैं और हंसते हुए कहते हैं आज से तुम होली फायर सेक्ट के होली लॉर्ड हो, आखिर मैंने होली लॉर्ड को ढूंढ ही निकाला। इधर सीन साओकी पर आता है जो कि उसी होली फायर सेक्ट के बाहर आया था, और तभी वो वहाँ एक जगह पर एनर्जी स्ट्राइक को देखता है जिससे गुस्सा होकर साओकी कहता है आखिर उसके ट्रेजर को किसने लिया, और उसकी तरफ बढ़ता है। इधर सीन येफिंग पर आता है जो उस ओल्ड मैन से पूछता है आखिर उसने उसके साथ क्या किया है। तो वो ओल्ड मैन येफिंग को होली लॉर्ड कहते हुए बताते हैं उसने उसे क्रिम्सन फायर रोप को दिया है जिसकी पावर से तुम आज तक के होली फायर सेक्ट के सबसे पावरफुल पर्सन बन गए हो, साथ ही अब तुम होली फायर सेक्ट के होली लॉर्ड भी हो। पर येफिंग कहता है आखिर उससे इसके लिए पूछा क्यों नहीं गया। पर वो ओल्ड मैन कहता है मेरा फायर सेक्ट इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट था जिसकी वजह से कोई भी उनसे फाइट नहीं करना चाहता था, और वो क्रिम्सन फायर रोप उनके होली फायर सेक्ट का सबसे पावरफुल ट्रेजर है। पर 9 हेवन दाव प्लेस ने उनके सेक्ट पर अटैक करके उसे पूरी तरह खत्म कर दिया, और हमारी ब्लड लाइन को बचाने के लिए सेक्ट लीडर ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं इस ब्लड लाइन और इस गॉड ट्रेजर के साथ सेक्ट के सीक्रेट प्लेस में छिप जाऊं ताकि सही समय आने पर मैं फिर से अपनी सेक्ट के होली लॉर्ड को फाइंड कर सकूं। और अब जब क्रिम्सन फायर रोप तुम्हें पास ऑन कर दिया गया है तो आज से तुम इस होली फायर सेक्ट के होली लॉर्ड हो, इसलिए तुम्हें होली फायर सेक्ट की ग्लोरी को फिर से फ्यूचर में रिगेन करना होगा। अब येफिंग भी कहता है भले ही अभी 9 हेवन दाव प्लेस काफी ज्यादा पावरफुल है पर वो फ्यूचर में जरूर से खत्म कर देगा। और वो ओल्ड मैन बताते हैं तुम जिन चेन्स को अभी देख रहे हो उन्हें हेवनली चेन्स कहते हैं, इसे हेवनली दाव ने रिस्ट्रिक्शन के लिए लगाया है ताकि इसकी मदद से किसी की भी पावर को सप्रेस किया जा सके, ताकि कोई भी पर्सन ज्यादा कल्टीवेशन करके यूनिवर्स लॉर्ड न बन पाए। और अब येफिंग की चेन्स को पकड़कर येफिंग को अपनी पावर सरपास करते हुए कहते हैं अभी क्रिम्सन फायर रॉक काफी कमजोर हो गया है इसलिए इसका इस्तेमाल सही से करना, और रही मेरी बात तो मैं इन चेन्स को तुम्हारे लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि ये तुम्हें यहाँ कैद ना कर पाए। और येफिंग से कहते हैं इन चेन्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम डिवाइन रिलम में ब्रेक थ्रू कर पाओगे, और अब अपनी फुल पावर और लाइफ फोर्स का यूज करके उन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अब उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो वो येफिंग से कहते हैं 9 हेवन दाव प्लेस को पूरी तरह खत्म कर देना, और अब उनकी बॉडी वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर येफिंग इसकी वजह से वापस फायर सेक्ट के आउटर यार्ड में आ गया था,
और उस ओल्ड मैन को याद करते हुए ग्रीट करता है। इधर सीन फायर सेक्टर के एंट्रेंस पर आता है जहां येफेंग फायर सेक्टर से बाहर निकलता है, पर तभी कुछ वेन्स उस पर अटैक कर देती हैं जिन्हें येफेंग अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर तभी वो वेन्स येफेंग को पकड़कर उसे अपने अंदर कैद कर लेती है। तभी साओकी आगे आकर कहता है हम फिर से मिल गए। हमें पता चलता है ये अटैक साओकी ने किया है। इधर साओकी कहता है उस दिन तुम्हें रेड ब्लड किंगडम के लोगों ने बचा लिया, पर आज तुम यहाँ मरकर रहोगे, और अपनी पावर को और भी बढ़ा देता है जिससे उसकी वेन्स का कलर भी अब रेड हो गया था। इधर येफेंग को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर तभी वो अपनी क्रिम्सन फायर रोप की पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी बॉडी से फायर निकलने लगती है और वो उन वेन्स को जलाकर डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर साओकी भी पूरी तरह शॉक हो गया था। इधर येफेंग फ्लाई करते हुए बाहर निकलता है और कहता है ये क्रिम्सन फायर रोप सच में काफी ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग है। इधर क्रिम्सन फायर रोप को देखकर साओकी कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हें क्रिम्सन फायर रोप मिल गया, पर फिर भी तुम आज यहाँ मरकर रहोगे। ये सुनकर येफेंग भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने फायर रोप की पावर का यूज करके साओकी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे साओकी दूर जाकर गिरता है। इधर साओकी खड़े होने की कोशिश करता है, पर येफेंग फिर से आगे आकर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है जिससे साओकी की हालत खराब हो गई थी। साथ ही येफेंग भी साओकी को अपने पैरों के नीचे दबा लेता है। अब साओकी भी डर गया था तो वो येफेंग से कहता है वो उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार है, पर वो उसे ना मारे। तो येफेंग उससे पूछता है आखिर उसका हेडक्वार्टर और कहाँ है और उनके मास्टर का नाम क्या है, साथ ही तुम्हारे सेक्टर में किस लेवल के कितने पावरफुल लोग हैं। तो साओकी बताता है वो 9 हेवन दाओ प्लेस का एक लो लेवल का छोटा सा डिप्टी मिनिस्टर है, तो उसे 9 हेवन दाओ प्लेस के बारे में इतना कुछ नहीं पता। इधर जैसे ही येफेंग उसकी ओर आगे बढ़ता है तो साओकी उस पर अटैक कर देता है जिसे येफेंग आसानी से रोक लेता है। ये देखकर अब साओकी वहाँ से भागने लगता है और येफेंग उसे अपनी एक फॉर्मेशन में रोक लेता है। इस फॉर्मेशन को देखकर साओकी बताता है इस तरह की फॉर्मेशन को यूज करने वालों को 9 हेवन दाओ प्लेस ने हजारों साल पहले ही खत्म कर दिया था, तो ये इसे कैसे यूज कर सकता है। और एक शॉकिंग रिएक्शन के साथ कहता है येफेंग तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो। इधर येफेंग उसके सामने आकर कहता है तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा जान चुके हो, तो अब तुम्हें यहाँ मरना होगा, और अपनी फॉर्मेशन की मदद से उसे वहीं पर मार देता है। इधर अब सीन फॉरेस्ट के बीच में आता है जहाँ येफेंग अपनी फीनिक्स फायर को कल्टीवेट कर रहा था जो उसे उस होली फायर सेक्ट के होली रोड बनने पर मिली थी, और अब कल्टीवेशन से जाकर कहता है उसे जल्द ही फीनिक्स फायर की ब्लड लाइन को नेक्स्ट लेवल पर अनलॉक करना होगा जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर तभी एक वाइट बर्ड येफेंग पर अटैक कर देती है जिससे येफेंग उसकी चोंच से पकड़ लेता है और कहता है ये क्या ब्यूटीफुल बर्ड है, शिकार खुद ही शिकारी के पास आ गया है। इधर सीन कुछ देर बाद आता है जहाँ येफेंग उस बर्ड को मस्त भून रहा था, तभी वो किसी से कहता है बाहर आ जाओ। अब एक गर्ल पेड़ के पीछे से आगे आती है जो येफेंग के मीट ग्रिल करने की वजह से वहाँ आ गई थी। इस लड़की का नाम साओ लिंगसी है जो सेंट्रल टेरिटरी की साओ फैमिली की डॉटर है, और अब लिंगसी येफेंग से कहती है उसे भी वो ग्रिल मीट चाहिए, बदले में वो उसे पैसे दे देगी। पर येफेंग उसे एक मीट का पीस देकर कहता है उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लिंगसी भी उसके पास बैठ जाती है तो येफेंग पूछता है आखिर वो इस फॉरेस्ट में इतनी रात को अकेले क्या कर रही है। तो लिंगसी बताती है वो यहाँ अपने ग्रैंडफादर को ठीक करने के लिए मेडिसिन और एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए आई है, और कहती है उसका व्हाइट क्रेन बर्ड इस फॉरेस्ट में आ गया था इसलिए वो यहाँ इस फॉरेस्ट में आई है। पर येफेंग को याद आता है उसने जिस बर्ड को ग्रिल करके लिंगसी को खिलाया है वो असल में लिंगसी का ही व्हाइट क्रेन बर्ड है। और तभी एक व्हाइट फैदर लिंगसी के पास आता है जिसे लिंगसी देखकर कहती है ये मेरे व्हाइट क्रेन का है, और तभी उस ग्रिल होते हुए मीट को देखती है और समझ जाती है वो अपने ही व्हाइट क्रेन को खा रही है और येफेंग पर चिल्लाती है। पर येफेंग उसे पकड़कर वहीं पर एक ट्री से बांध देता है और उसके पास आकर कहता है अब जब मैंने तुम्हारे बर्ड को मारा है तो मुझे बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। और एक एलिक्सर बोतल को लिंगसी को दिखाते हुए कहता है इसमें ब्यूटी एलिक्सर है जिससे तुम्हारी यूथनेस सालों तक ऐसी ही रहेगी। तो लिंगसी बोलने की कोशिश करती है तो येफेंग उसके मुंह से मीट का पीस निकाल देता है। इधर तभी लिंगसी कहती है तो क्या तुम युआनु किंगडम के गॉड ऑफ एलिक्सर हो जिसने एम्परर को सिर्फ एक पिल से ही ठीक कर दिया। तो येफेंग हाँ कहता है। अब लिंगसी ये सुनकर येफेंग से कहती है वो व्हाइट क्रेन बर्ड एक 100 साल पुराना सेलेस्टियल क्रेन था, इसलिए उसके बदले में तुम्हें मुझे ब्यूटी पिल की पूरी बोतल देनी होगी, साथ ही वो उस पर नजर रखने के लिए उसके साथ चलेगी। इधर सीन ब्लैक इनकार्नेशन हॉल में आता है जहाँ एक पर्सन किसी को बता रहा था साओकी मारा गया, तो वो इनविजिबल पर्सन कहता है सभी को बता दो कि क्रिम्सन फायर रोब वाले पर्सन को मार दिया जाए और सभी को उसके पीछे भेज दो। तो पर्सन भी कहता है हुक्म की तामील होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है।